नमस्कार दोस्तों, तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन सिलेंडर इन स्पेस एंड सबमराइन। जो स्पेस में जाते हैं तो सिलेंडर यूज किया जाता है, और जो सबमराइन यानी पानी के अंदर जो जाते हैं वो भी कुछ सिलेंडर यूज करते हैं। तो उसमें ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है इसको मिलाया जाता है। तो इसको क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए वहाँ पे जो CO2 होता है वो सांस लेने में दिक्कत लाता है, तो उस CO2 को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से जो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसीलिए ये जो सबमराइंस या फिर स्पेस में सिलेंडर लेके जाते हैं तो उस सिलेंडर में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मिलाया जाता है ताकि उसमें से CO2 को एब्जॉर्ब किया जाए और अच्छी तरीके से जो है वो ऑक्सीजन मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज, या फिर गाइज इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्पेस में जो सिलेंडर लेके जाते हैं या फिर सबमराइन में जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा जो है वो केमिकल जो है वो मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये भी आपको जो है वो उलट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेटॉल। हमारे यहाँ पे घर में हम जो डेटॉल यूज करते हैं तो उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा होता है? तो उसमें होता है गाइज क्लोरोजिनॉल एंड टर्पिनियोल। ये दो जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं डेटॉल में। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन। तो अल्ट्रा प्योर एकदम प्योर जो मेटल है वो किस प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है? तो वो होता है जोन रिफाइनिंग। ये भी आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीशियम। देखिए जो ओर होते हैं उससे जो है वो मिनरल्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो जिस ओर से ऑब्टेन किया जाता है उसको जो है क्या बोला जाता है, उसका क्या नेम है? तो उसको बोला जाता है गाइस कार्नालाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन CFL लैम्प। तो CFL लैम्प जो होता है यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है कि CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, यानी इस पे भी लैम्प लिखा है पर हम इसको ही कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प बोलते हैं CFL को, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। और इसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है गाइज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी की अगर बात करें तो मर्क्यूरी गाइज बहुत डेंजरस होता है। अब CFL में इसकी जो वेपर्स होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि ये ब्रेन पे डायरेक्ट अटैक करती है और आदमी को पागल बना देती है। तो कभी भी CFL से जो अगर फूटता है CFL तो उसमें से जो मर्क्यूरी निकलता है, उसमें से जो मर्क्यूरी है तो वो बहुत डेंजरस होता है। अगर वो लिक्विड उसको जलाया जाए तो वो जो लिक्विड फॉर्म में वेपर फॉर्म में अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए हो सकता है। तो इसका डिस्पोजल जो होता है वो अच्छी तरीके से हमेशा याद रखना कि करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वेजिटेबल्स इनटू सॉलिड फैट। देखिए जो लिक्विड प्लांट वेजिटेबल्स होते हैं यानी प्लांट जो होते हैं, लिक्विड प्लांट का जो सॉलिड फैट में कन्वर्जन किया जाता है। जैसे कि हमारे घर में डालडा होता है, ये सॉलिड फैट होता है। तो ये कहाँ से आता है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये प्लांट से बनता है, ठीक है। तो जो लिक्विड वेजिटेबल्स है उसका कन्वर्जन जो सॉलिड फैट में होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सॉल्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले समझते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ एन वाटर इज नोन एज अ हार्डनेस। जब भी हम साबुन यूज करते हैं, पानी जब होता है तो उसमें से फोम नहीं निकलता। जब पूरा का पूरा उसमें क्यों नहीं निकलता? उसमें अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अगर प्रेजेंट है तो वाटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे पहले उस सोप से यानी साबुन से रिएक्ट होता है और इसीलिए झाग नहीं निकलता। जब वो पूरा रिएक्ट हो जाता है तो उसके बाद झाग निकलना शुरू होता है। उसी वाटर को हम बोलते हैं हार्डनेस, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर हम यहाँ की अगर हम बात करें तो जब एग्जाम में पूछा जाता है तो नेम द सॉल्ट, तो कौन सा सॉल्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर? तो इसका जवाब है गाइज कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूला CaHCO3/2, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें एक कंपोनेंट कॉमन होता है, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, आपको भी पता होगा, वो होता है कार्बन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कर ऑफ ग्लास एंड सिरामिक इंडस्ट्री। जो ग्लास की इंडस्ट्री होती है और सिरामिक इंडस्ट्री होती है, सिरामिक इंडस्ट्री यानी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे सिलिका डस्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रिक्स हो गई या फिर हमारा जो बोलते हैं टाइल्स हो गई, तो वहाँ पे उसको बोला जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री। तो वहाँ पे सिलिका डस्ट का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे गाइस जो वर्कर जो काम करते हैं उनको कौन सा हेल्थ हजार्ड जो है उससे गुजरना पड़ता है, तो इसका जवाब है उनको होता है गाइस सिलिकोसिस नाम का डिजीज़। अब ये सिलिकोसिस होता क्या है, तो इसमें जो सिलिका डस्ट है वो इनहेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिलिका डस्ट का यूज़ किया जाता है और वही सिलिका डस्ट वो इनहेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको काम करना होता है, और वो सिलिका डस्ट फिर लंग्स में चली जाती है और वो लंग्स को ख़राब करती है और उसी को ही बोला जाता है सिलिकोसिस। ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट यानी जो हमारे घर में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, तो उसका केमिकल नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है गाइज, NaCl। Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड, तो इसका केमिकल नाम क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, विच इज कॉल्ड दी फिलोसोफर्स ऊल्स। अब ऐसे क्वेश्चन गाइज बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये फिलोसोफर ऊल्स क्या है, यानी इसको फिलोसोफर ऊल्स बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे है वैसे ही आपको जो है वो याद रखना है, और अगर ये पूछे जाते हैं तो वैसे के वैसे उसमें जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे PhD नहीं करनी है, हमें हमारी एग्ज़ाम निकालनी है, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिलोसोफर ऊल जो है वो किसका नाम है, तो जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड, उसको ही गाइज फिलोसोफर ऊल बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच केमिकल वॉज इंपॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारी आज़ादी के लिए कौन सा जो केमिकल है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपने नमक आंदोलन सुना होगा, ठीक है, तो नमक आंदोलन यानी सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट यानी क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने टेबल सॉल्ट बोला, वही सॉल्ट ये वाला सॉल्ट है, यानी NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम CHLORIDE क्लोराइड। ये जो केमिकल है ये इंपॉर्टेंट सिंबल है इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी हमारे आज़ादी के लिए ये सोडियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटम कंसिस्ट ऑफ। जो एटम होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है गाइज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसी को हम बोलते हैं जीरो चार्ज, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे आंसर आएगा जीरो चार्ज। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में होता है निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो चार्ज या नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। देखिए यहाँ पे सेम मास नंबर जो होता है वो सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर जो है वो सेम है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आइसोबार्स। यहाँ पे एक और टर्म आती है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स यानी क्या होता है, तो इसका उल्टा जो होता है वो आइसोटोप्स होता है, यानी यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। ठीक है, तो अगर सेम एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अगर डिफरेंट है तो उसको आइसोटोप्स बोला जाएगा। और यहाँ पे आइसोबार्स यानी क्या होगा, जब गाइस सेम जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है और मास नंबर जब मास नंबर सेम है तो उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। ये आपको दो टर्म जो है वो याद रखनी है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। एक याद रखना सिर्फ, आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अगर ये एक टर्म भी आप अगर याद रखोगे तो बाकी सब टर्म आ जाएगी। देखिए कैसे, आइसोबार्स में ये ठीक है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो मास नंबर सेम होगा,
और फिर आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो इसमें फिर इसका उल्टा करना है आपको, यानी सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा। आइसोबार्स में आपको एक ही बात याद रखनी है कि आइसोबार्स यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी आइसोबार्स। तो इसमें आपको चारों चीज़ें जो है वो आप याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है, कहीं पे लिख लीजिए आइसोबार्स यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? एंगस्ट्रॉम को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर की अगर हम बात करें तो होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे गाइज हमारे 16 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और ये जो है वो बार बार क्वेश्चन गाइज पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपकी रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।